अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ES अकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 विच इज़ एनर्जी एंड सोर्सेज। उसके MCQs करेंगे और न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं, पहले MCQs को देखते हैं। बुक अपने साथ रखिएगा। पहला MCQs है हमारे पास, ए फोर्स ऑफ 6 न्यूटन डिस्प्लेस। अगर कोई भी 6 न्यूटन की फोर्स है उसको डिस्प्लेस किया गया ऑफ एन ऑब्जेक्ट 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाई गई है, देन वर्क डन विल बी। तो वर्क डन क्या होगा, ठीक है। तो हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिख के दिखाऊँ आपको तो W इज़ इक्वल्स टू FD होता है वर्क डन का फॉर्मूला। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि हमने निकालना ही वर्क डन है, और हमारे पास जो है वो F गिवन है 6 और D यानी कि हमारे पास 2 गिवन है। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2 जो है वो 12 होता है। उसके साथ हम इसका यूनिट भी लगाएंगे, तो हमारे पास 12 जूल जो है वो ऑलरेडी ऑप्शन है, ऑप्शन बी है। तो यहाँ पे हम बी ऑप्शन यानी कि 12 जूल जो है वो राइट ऑप्शन है। सेकंड में चलते हैं। सेकंड हमारे पास है अ बॉडी ऑफ मास 1 kg is moving with a velocity of 1 meter per second, then the kinetic energy of the body will be। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी किसी भी बॉडी की अगर वो इस कंडीशन में जो है वो मूव कर रही है। तो उसको हम ऑलरेडी सॉल्व भी कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। अगर हमें काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन यानी कि डेरिवेशन जो है वो पता है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एज इट इज़ रहेगा। m हमारे पास 1 है, वेलोसिटी भी 1 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें ऑलरेडी गिवन है तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एज इट इज़ रहेगा। 1 1 ज़ा 1 और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो ये ऑलरेडी 1 आ जाएगा। 1 1 ज़ा 1 होता है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ ही आ जाएगी। और हाफ को अगर हम डेसिमल वैल्यू में लिखेंगे तो ये 0.5 हो जाएगा, विच इज़ ऑप्शन। यहाँ पे आई थिंक ऑप्शन थोड़ा सा मिस भी है, तो 0.5 जो है जूल्स वो हमारा राइट ऑप्शन है। यहाँ पे भी जूल्स लगा देंगे और मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन भी लिखवा देती हूँ। 0.5 जूल्स जो है हमारा राइट ऑप्शन है। नंबर थर्ड पे चलते हैं। इफ़ अ मशीन परफॉर्म नंबर थर्ड है हमारे पास, इफ़ अ मशीन परफॉर्म 20 जूल्स ऑफ वर्क इन 10 सेकेंड देन इट्स पावर इज़। अब यहाँ पे हमारे पास पावर की बात की गई है। पावर का जो है फॉर्मूला अगर हमें पता होगा तो हम ये सारी चीज़ें पुट करके जो है आंसर निकाल लेंगे। तो उसको देखते हैं, पावर का फॉर्मूला क्या होता है। बेसिकली पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू W यानी कि वर्क डन और कितने टाइम में हुआ। तो हमारे पास दोनों ही चीज़ें गिवन हैं। वर्क डन हमारे पास 20 गिवन है और टाइम उसने बताया है 10 सेकेंड। तो इसको कैलकुलेट करेंगे और ऑलरेडी 2 जो है हमारे पास वर्क डन आ गया। 2 वाट होता है। यहाँ पे ऑप्शन भी लगा देंगे और यूनिट भी लगा देंगे। तो हमारे पास ऐसा ऑप्शन गिवन है, सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन विच इज़ 2 वाट, ठीक है। नंबर 4 पे चलते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज़ लिफ्टेड थ्रू अ हाइट ऑफ 1 मीटर, ठीक है। यहाँ पे हाइट की भी बात की गई है और मास भी दिया हुआ है। तो एनर्जी पजेस, अच्छा अब हमें पता है जब हाइट की बात आ गई तो कौन सी एनर्जी लग रही है, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। द एनर्जी पजेस इन द बॉडी विल बी, और हमारे पास यहाँ पे जी की वैल्यू भी दी हुई है। मोस्टली तो दी हुई होती है चाहे वो न्यूमेरिकल हो, लेकिन समटाइम्स अगर हमसे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पूछी जाती हैं तो हमने ऑलरेडी याद करके रखनी होती हैं ऐसे केसेस के लिए। तो अब हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, और पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमें उसका फॉर्मूला जिससे याद होना चाहिए। तो mgh बेसिकली उसका फॉर्मूला है। P इज इक्वल टू m, यहाँ पे 1 गिवन है, g की वैल्यू 10 गिवन है और h हमारे पास 1 गिवन है। आई होप कि आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। इसको कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। 1 10 द 10 और 10 1 ज़ा भी 10, ठीक है। तो यहाँ पे जूल्स भी लगा देंगे। तो हमारा आंसर क्या आया है, 10 जूल्स आया है, जो कि ऑलरेडी गिवन है, विच इज़ ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 10 जूल्स। फोर्थ, और यहाँ से अब हम फिफ्थ स्टार्ट करेंगे। अब हमारे पास फिफ्थ है, दिस एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फिजन और फ्यूजन रिएक्शन इज कॉल्ड। अगर कोई भी एनर्जी फ्यूजन या फिजन रिएक्शन के अंदर रिलीज़ होती है तो उस एनर्जी को क्या कहा जाता है, उस एनर्जी को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। ये आपने बात याद भी रखनी है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर, खासतौर पे फिजन और फ्यूजन के अंदर, अगर
एनर्जी रिलीज़ हो रही है तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, विच इज़ ऑप्शन डी। ठीक है। नंबर 6 देखेंगे, विच इज़ द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। कौन सी जो है वो रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी की? सोलर है, सोलर और विंड है, कोल है, नेचुरल गैस है या फिर पेट्रोलियम है। तो हमें पता है सिवाय सोलर और विंड के कोई भी एनर्जी ऐसी नहीं है जिसको रिन्यूएबल कहा जाए, यानी कि उसको दोबारा से एक तरह से कहते हैं यूज़ किया जाए। ठीक है, वो रिन्यू नहीं हो सकती, ना ही नेचुरल गैस, ना ही पेट्रोलियम, ना ही कोल, सिवाय सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के। सोलर एंड विंड। नंबर 7 की बात करते हैं तो हमारे पास नंबर 7 है द रेशियो ऑफ द आउटपुट ऑफ द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट इज कॉल्ड। ऐसे रेशो को क्या कहा जाता है? आउटपुट और इनपुट के एनर्जी कहा जाता है, वर्क कहा जाता है, एफिशिएंसी कहा जाता है या फिर पावर कहा जाता है। तो ये हमें पता है, डेफिनेशन भी हमें याद होनी चाहिए इस बात के लिए कि एफिशिएंसी, किसी भी इनपुट और आउटपुट के रिलेशन को हमने उसको अगर एफिशिएंसी नापनी है तो हमने देखना है कि कितना हम इनपुट दे रहे हैं और कितना हमें आउटपुट मिल रहा है। ठीक है। नंबर 8 है वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड। वर्क डन अगर किसी यूनिट टाइम में हो जाए, किसी टाइम फ्रेम में हो जाए तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है पावर। यहाँ पे मोस्टली जो है वो थ्योरी रिलेटेड ही डेफिनेशंस टाइप की गिवन है ऑलरेडी, तो जो हमने याद की हुई हैं। वर्क डन पर यूनिट जो है बेसिकली वो पावर होती है। इनपुट आउटपुट से रिलेटेड अगर आएगा तो वो एफिशिएंसी होती है। यहाँ पे मैं आपको क्लियर भी करती जा रही हूँ। नंबर 9 है यहाँ पे कोल, गैस एंड ऑयल आर एग्जाम्पल ऑफ। कोल, गैस और ऑयल जो है वो कौन सी एनर्जी की एग्जाम्पल्स हैं? तो उनको कहा जाता है फॉसिल फ्यूल एनर्जी। ठीक है, फॉसिल फ्यूल एनर्जी जो है वो कहा जाता है कोल को भी, गैस को भी और ऑयल को भी। ठीक है। डैश नंबर 10 देखते हैं, डैश इज़ नॉट अ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। कौन सी जो है, दोबारा से ये पूछा गया है कि कौन सी जो है वो चीज़ है जो कि रीन्यूएबल नहीं हो सकती। ठीक है, सोलर हो सकती है या कोल हो सकती है या फिर जियोथर्मल की हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है। तो वो कौन सी एनर्जी है जो कि रीन्यूएबल नहीं हो सकती? लास्ट टाइम हमसे पूछा गया था कौन सी है जो रीन्यूएबल हो सकती है, और अब पूछा गया है कि कौन सी है जो नहीं हो सकती। तो कोल है जिसको हम रीन्यूएबल नहीं, यानी कि दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते, दोबारा नहीं बना सकते। ठीक है। सोलर और विंड जो है वो रीन्यूएबल होती हैं, यानी कि उनको दोबारा से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, सूरज भी रोज़ निकल रहा है और हवा भी रोज़ चल रही होती है। तो ये तो हो गए ऑप्शंस हमारे MCQs के। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।